फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जूनियर डॉक्टर में। क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्या आपका भी सपना है कि आपके नाम के आगे डॉक्टर शब्द लगे? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ उन कोर्स के बारे में जिनको करने के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, इंडिया में 9 ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, जिनको करने के बाद आप अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में उन सभी कोर्स के बारे में 1 बाय 1 बात करने वाला हूं, और साथ ही ये भी बात करने वाला हूं कि किस तरीके से आप उन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जिसमें पहले नंबर पे आता है MBBS। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना रहता है कि वो MBBS करके ही अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाए या फिर डॉक्टर बने, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कम होने की वजह से उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ी का डिमांड बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए उनका सपना अधूरा रह जाता है। अब अगर बात करें MBBS में एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन लेने के लिए आपको 3 एग्ज़ाम क्रैक करने होते हैं, जिसमें पहला एम्स है, दूसरा नीट का एग्ज़ाम, तीसरा जिपमर एग्ज़ाम। इन तीनों को क्रैक करने के बाद ही आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको इसमें हाई मार्क्स लाने होते हैं, वही प्राइवेट कॉलेज में कम मार्क्स लाने के बाद भी आपका एडमिशन हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है BDS, यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसमें भी सीट बहुत ही कम होता है, साथ ही इसमें भी कंपटीशन लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इसमें भी एडमिशन लेने के लिए आपको नीट एग्ज़ाम को क्रैक करना होता है, उसके बाद ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलती है। ये MBBS के बाद दूसरे ऑप्शन पे स्टूडेंट्स इसको रखते हैं, यानी कि जब MBBS में एडमिशन नहीं मिल पाता है तो दूसरे ऑप्शन के रूप में स्टूडेंट्स BDS को चूज़ करते हैं। तीसरे नंबर पे आती है आयुष की डिग्रियाँ। आयुष में 5 तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं, जिनमें पहले नंबर पे आता है BAMS, यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BDS को छोड़ने के बाद स्टूडेंट्स अब लगातार BAMS की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले विगत 10 वर्षों से BAMS का डिमांड काफ़ी बढ़ चुका है। साथ ही स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ सर्जरी के बारे में, साथ ही इसको इंडियन मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें जो पढ़ाई कराई जाती है वो भी एक डॉक्टर के लेवल की ही कराई जाती है। और इस कोर्स को करने के बाद आपको बहुत ही अच्छा जॉब मिलता है, और सैलरी की बात करें तो सैलरी भी इसमें बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। आप चाहे इंडिया में करें या फिर अब्रॉड में करें, इस कोर्स को करने के बाद आपको बहुत ही हाई पेमेंट मिलने वाली है। अगर आयुष के दूसरे नंबर की डिग्री की बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है BHMS, यानी कि BHMS करने के बाद आपको एक होम्योपैथिक डॉक्टर की उपाधि मिलती है। इस कोर्स में भी एडमिशन लेने के लिए आपको एग्ज़ाम्स को क्रैक करने होते हैं, साथ ही इस कोर्स में भी आपको अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है। ये कोर्स भी आपका 5.5 साल का होता है। BAMS के बाद दूसरा ऑप्शन BHMS अवेलेबल होता है। अगर आप BAMS नहीं कर सकते तो आप BHMS भी कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा डिग्री आता है आयुष का BUMS, यानी कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। इस कोर्स को करने के बाद आप एक हकीम के रूप में डॉक्टर बनते हैं, यानी कि आप यूनानी मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन इस कोर्स को करने के लिए एक ख़ास तरीके की नॉलेज की ज़रूरत होती है, वो है उर्दू। यानी कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको उर्दू का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि उर्दू इसमें बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। साथ ही अब चौथे नंबर की बात करें आयुष डिग्री की, तो चौथे नंबर पे आता है BNYS, यानी कि बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। ये कोर्स भी आपका BAMS के जैसा ही है। इस कोर्स को करने के बाद आप आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा ही ट्रीटमेंट करेंगे, साथ ही आप नेचुरोपैथी मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि ये जो कोर्स है BNYS,
BAMS के इक्विवेलेंट है और ये के बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप BAMS नहीं करना चाहते तो आप BNYS कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 5वें नंबर पे आयुष की डिग्री आती है BSMS, यानी कि बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। ये जो कोर्स है तमिलनाडु में ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि ये तमिलनाडु का ट्रेडिशनल मेडिसिन है और ये ऑल ओवर इंडिया में इसके जो डॉक्टर्स हैं बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो ये थी आयुष की 5 डिग्रियां जिसको करने के बाद आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। यानी कि आयुष के इन 5 डिग्रियों को करके आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। साथ ही अगर आप MBBS में एडमिशन नहीं ले सकते हैं तो आप आयुष वाले इस 5 कोर्स में से किसी एक में भी आप एडमिशन लेके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। अब अगर अदर कोर्सेज की बात करें तो इसमें आता है BVSC एंड AH, यानी कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री। इस कोर्स को करने के बाद भी आप डॉक्टर बन सकते हैं और स्टूडेंट के पास एक ऑप्शन होता है कि इस कोर्स को करने के बाद भी वो डॉक्टर बन सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि आयुष के जितने भी कोर्सेज थे या फिर MBBS BDS जो थे कोर्सेज, इनको करने के लिए आपको नीट के एग्ज़ाम क्रैक करने होते हैं। यानी कि 2018 के पहले ऐसे था कि प्राइवेट कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता था, लेकिन 2018 के बाद से जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें भी आपको नीट के थ्रू ही एडमिशन लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आपको बताते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा BPT। इस कोर्स को करने के बाद भी लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेते हैं। तो ये थे कुछ मेडिकल के कोर्सेज जिनको करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लगाए जा सकते हैं। अगर आपको MBBS में एडमिशन नहीं मिलता है तो आप BDS, BAMS, BHMS, BUMS और भी जितने कोर्सेज मैंने बताया उसको करने के बाद आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।